मोदी जी के दो भाषणों में देश में बवाल मच गया है। जी हां, सोने चांदी और उसके बाद पेट्रोल। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे, जैसे पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। मैं रायपुर के सेंटर हरकचंद बुलकचंद पेट्रोल पंप पर हूं। यहाँ पर देखिए, आप ड्रोन शूट से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अफरा तफरी मच गई है। आप सबसे पहले धमतरी की फोटो देखिए, धमतरी की विजुअल देखिए, जहाँ डब्बों की भीड़ लगी है। गाड़ियों की भीड़ आप देख रहे हैं, लेकिन डब्बों की भी भीड़ लगी है। कई जगह पेट्रोल पंप बंद है, वापस आना पड़ रहा है। रायपुर कलेक्टर ने आदेश दिया है कि 24 घंटे रिफिल किए जाए। उसका असर यहाँ पर है? किल्लत तो अभी भी है। कुछ लोग जमीनी सच्चाई को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, लोग डर रहे हैं क्योंकि वो घर पे बैठे हैं। लेकिन जो यहाँ का दृश्य है वो बताता है कि किस तरह से आम आदमी सड़क पर अपना 4 से 5 घंटा ऐसे व्यतीत कर रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि व्यापार कैसे कर रहा होगा। सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य है। रायपुर कलेक्टर कह रहे हैं कि रिफिलिंग कर दिया जाए। तो वाकई में ये असर यहाँ देखने को मिल रहा है जमीन में कि नहीं? नहीं, बंद है ना पेट्रोल पंप। ऐसा रहता तो पेट्रोल पंप खुले रहना चाहिए। खुले रहते ना? हाँ, खुले रहना चाहिए। जो लोग पेट्रोल भरा लिए, कितनी मशक्कत करनी पड़ी है जमीन पर उनका। कितने देर से थे आप? अभी एक बार भरवा के गई, फिर दोबारा आई थी। दोबारा क्यों भरवाया? नहीं भर पाया तो। क्या वाकई में पेट्रोल की किल्लत है? आप रायपुर वासियों को क्या बोलेंगे? बेहद डरे सहमे हुए हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम आपको 24 घंटे उपलब्ध करा रहे हैं पेट्रोल डीजल। कई पेट्रोल पंप बंद है, तो क्या लगता है कि वहां पे आखिर दिक्कत क्या होगी? रिफिल नहीं हो पा रहा है कि क्या है? मोदी जी के दो भाषणों में देश में बवाल मच गया है। जी हां, सोने चांदी और उसके बाद पेट्रोल का यूज कम करें, दुरुपयोग कम करें, उपयोग कम करें। तमाम भाषण मोदी जी ने दे तो दिया, लेकिन ग्राउंड में अब अफरा तफरी मच चुकी है। मैं रायपुर के सेंटर हरकचंद बुलकचंद पेट्रोल पंप पर हूँ। यहाँ पर देखिए, आप ड्रोन शूट से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अफरा तफरी मच गई है। कई लोगों का कहना है कि जो फ्यूल की किल्लत हो रही है वो दरअसल गलतफहमी की वजह से हो रही है, और ओवर कंजम्पशन, यानी कि लोग डर के कारण ज्यादा पेट्रोल और डीजल ले जा रहे हैं। इसके कारण पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा। लेकिन आपको बता दें साहब, अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी जी को खुले तौर पर कहने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है तो दिक्कत क्या है? अब क्या पेट्रोल और डीजल भी राशन कार्ड में मिलने लगेगा? मतलब आप 35 किलो चावल ले रहे हैं तो 10 लीटर ही पेट्रोल ले सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। वाकई में ग्राउंड में आप देखिए, और धमतरी का, आप सबसे पहले धमतरी की फोटो देखिए, धमतरी की विजुअल देखिए, जहां डब्बों की भीड़ लगी है। गाड़ियों की भीड़ आप देख रहे हैं, लेकिन डब्बों की भी भीड़ लगी है। आपने देखी गाड़ियों की भीड़, लेकिन आपने डब्बों की भीड़ नहीं देखी जो धमतरी में आपको देखने को मिल रहा है। लोग डब्बे लेकर के खड़े हैं। भाई साहब, ये एसेंशियल चीजें हैं। छत्तीसगढ़ की जब ये हालात है तो बाहर क्या हो रहे होंगे, ग्रामीण परिवेश क्या है, वो मुझे पता नहीं। चलिए हम लोग आम राय लेते हैं पब्लिक की। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, पूछते हैं। क्यों ब्रदर, पेट्रोल भराने आए? हाँ, पेट्रोल भराना। तो ऐसा कह रहे हैं कि पेट्रोल की दिक्कत नहीं है, क्या कहते हो आप? यहाँ पर पेट्रोल की दिक्कत है? नहीं है। इतनी भीड़ क्यों लगी है? वो डलाने भी अब मैं मेरे में है ही नहीं, तो डलाऊंगा तो मैं फुल। घर से खींच के ला रहे हो क्या? नहीं, मैं तो चलाते हुए ला रहे हो। कितना भराओगे? 200 का भराऊंगा। टंकी फुल कराओगे कि नहीं? क्यों? नहीं कराऊंगा। कई लोग तो टंकी फुल करा रहे हैं। वो अब जो नहीं जानते वो करा रहे हैं भैया। अब पेट्रोल डीजल बहुत है शहर में, और उधर गए हो पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए। हाँ, वो तो स्टॉक खत्म होगा तो स्टॉक नहीं आ रहा है, ये सच बात है। अब बोलना तो है कि आ रहा है करके। अच्छा, मोदी फैन हो कि कांग्रेस के फैन हो? नहीं भैया, ना मोदी फैन हूँ ना कांग्रेस फैन हूँ। अच्छा, खुश आम जन नागरिक हो। चलो बढ़िया। कुछ लोग यहाँ पर सामान्य लोग भी आए हुए हैं। बाइक की भीड़ बहुत ज्यादा है, लंबी लंबी कतारें हैं। पेट्रोल भराने आए? जी भैया। फुल कराओगे कि कैसे? फुल कराएंगे, अभी तो देख रहे हो तकलीफ हो रही है। किस चीज की तकलीफ हो रही है? वाकई में है ना पेट्रोल की तकलीफ। आप सर्विसमैन हो, आप कैसे अपना व्यापार चलाओगे, कैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी हो रहा है कहीं जाने का। हाँ, तो उसी नाम से पेट्रोल के लिए लाइन मेरे लगना साथ में लाइन लगाओ, क्योंकि आप अगर छूट गए तो आपका व्यापार का नुकसान भी होगा। हाँ? सही बात है।
कई जगह पेट्रोल पंप बंद है, वापस आना पड़ रहा है। कहाँ कहाँ पर गए थे आप? अभी तो मैं पचपड़ी नाका पेट्रोल पंप बंद है। रायपुर कलेक्टर ने आदेश दिया है कि रिफिलिंग के लिए 24 घंटे रिफिल किए जाए, उसका असर यहाँ पर है? असर तो दिख ही रहा है आपको सामने। आप समझे नहीं मेरा सवाल। रायपुर कलेक्टर ने कहा है 24 घंटे पेट्रोल डीजल मिले, इसके लिए आदेश दिया है। तो जमीन पर इसका असर पड़ रहा है कि किल्लत अभी भी है? किल्लत तो अभी भी है, इसका जमीन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल पंप बंद है। बहुत सारे बंद है हाँ। और कई जगह धक्का मारते आ रहे हैं लोग। कुछ लोग जमीनी सच्चाई को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, जानना ही नहीं चाह रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, लोग डर रहे हैं क्योंकि वो घर पे बैठे हैं। लेकिन जो यहाँ का दृश्य है वो बताता है कि किस तरह से आम आदमी सड़क पर अपना 4 से 5 घंटा ऐसे व्यतीत कर रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि व्यापार कैसे कर रहा होगा। कैसे भैया, पेट्रोल की दिक्कत है? हाँ सर, है ना सर पेट्रोल। क्या व्यापार करते हैं? हम लोग सोडा चलाते हैं, क्या चलाते हैं? सोडा? लेमन सोडा। हेमंत सोडा, लेमन सोडा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। लेमन सोडा आप चलाते हैं तो अभी आपके व्यापार में भी दिक्कत हो रही होगी। पेट्रोल जनरेटर में भी बहुत सारा चीज लगता है। पेट्रोल के लिए आना पड़ता दुकान बंद कर दिया आपने? है। जी सर, क्या करोगे, जब गाड़ी नहीं रहेगा तो सामान कैसे ले जाएगा? अच्छा सामान लाने ले जाने के लिए तो गाड़ी चाहिए ना, आदमी तो उठा के नहीं ले जा सकता। हाँ। तो उसके लिए तो गाड़ी। मैं सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं दिक्कत नहीं है, लोग डर गए हैं, गलतफहमी में ज्यादा पेट्रोल ले रहे हैं, इस चक्कर में हो रहा है। ये बात ये है या फिर हम यूं कहें कि वाकई में पेट्रोल डीजल की किल्लत है? थोड़ी बहुत तो किल्लत भी है और थोड़ी बहुत आदमी डर रहा है। दोनों है। आप किस में हैं? जहाँ जनता के इसमें हम लोग तो सब जनता है, हम लोग तो अभी तो जेल रहे सर। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं भैया, क्या काम करते हैं? केसमैन में। हाँ? केसमैन में गनमैन। अच्छा, गनमैन है, सरकारी मुलाजिम है? प्राइवेट है। प्राइवेट है। अच्छा, तो ये क्या गन है? तो यहाँ पेट्रोल आप गन से डरा के लेंगे या कैसे लेंगे? भैया टंकी में थोड़ा लाऊं गाड़ी में। अच्छा, तो गन से डरने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, तो मैं सवाल पूछ लूं? आप एक बात बताइए, पेट्रोल में दिक्कत है वाकई में कि यूं ही अफवाह है? दिक्कत है, सभी टंकी बंद है। बंद है? हाँ। आप कितनी जगह घूम के आ रहे हो? 2-3 जगह घुमा, नहीं मिला? नहीं। और इस बीच में पेट्रोल खत्म हो जाता तो फिर क्या करते, धक्का मारते। घर जाते कि पेट्रोल पंप ही आते? पेट्रोल जलाना जरूरी है ना, दबा के जाएंगे। हाँ। सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य है। रायपुर कलेक्टर कह रहे हैं कि रिफिलिंग कर दिया जाए, पेट्रोल की आपूर्ति की जाए। तो वाकई में ये असर यहाँ देखने को मिल रहा है जमीन में कि नहीं मिल रहा है? नहीं, बंद है ना पेट्रोल पंप। ऐसा रहता तो पेट्रोल पंप खुले रहना चाहिए खुले रहते ना? हाँ, खुले रहना चाहिए। पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है सरकार का और पूरे प्रशासन का। पेट्रोल पंप बंद ही रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए यदि है तो, हाँ। क्वांटिटी है तो। हाँ। है नहीं? तो आप देखिए, ये पब्लिक का मिक्स्ड रिएक्शन है और हम साथ में इसलिए चल रहे हैं कि वो लाइन से बिचक मत जाए, क्योंकि इतनी देर की उनकी जो मेहनत है वो रंग लाए और पेट्रोल उनकी गाड़ी में आ जाए। बड़े अच्छे पोज में थे आप, ऐसे सोच रहे थे तो शायद ये देख रहे थे कि पेट्रोल कब मिलेगा। मिलेगा ना, मिलेगा, सबको मिलेगा। अभी कई टंकी बंद है, ये चालू है, सबको मिलेगा। लाइन में लगे हैं। राजस्थान से आए हैं आप? जी यादव। अच्छा, क्या काम करते हैं? मेरा काम केटरिंग का है। कैटरिंग का है? तो कैटरिंग का है तो आपको कैटरिंग के सामान गाड़ी से ले जाना पड़ता होगा? थोड़ी दिक्कत तो होगी, जनता को सबको हो रही है, अपने को भी झेलना पड़ेगा। बाहर तो अपना देश अपना करना पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल आपकी गाड़ियों में डल रहा है? सब लड़के जो है मिल रहा है, अब देखो 2-4 दिन क्या पोजीशन हो रही है। हाँ, आगे लीजिए। दिक्कत तो नहीं है? है। थोड़ा बहुत है दिक्कत। कितने घंटे से लाइन में? 1 घंटा। मेरे को घंटा पर हो गया। 1 घंटा हो गया। अगर इस गर्मी में किसी को लू लग जाए, कोई बीमार हो जाए? है, होता रहेगा, अपने हाथ में रह ले। भोजपुरी सब खड़े हैं, राजपूत भी खड़े हैं। एक एंड की आपने जानकारी ली है, अब मैं आपको फ्रंट लाइन की जानकारी देता हूँ। जो लोग पेट्रोल भरा लिए, कितनी मशक्कत करनी पड़ी है जमीन पर उनको। दीदी 2 मिनट समय देंगे? 2 मिनट दे देना। कितने देर से थे आप? अभी एक बार भरवा के गई, फिर दोबारा आई थी। दोबारा क्यों भरवाया आपने? नहीं भर पाया तो। कितनी देर लगी इस 2 बार पेट्रोल भराने में आपको? 2-3 घंटे? 2-3 घंटे नहीं, हाँ, आधा घंटा लग गया। आधा घंटा, फिर पेट्रोल भर गया। अब आश्वस्त हैं? कोई किल्लत तो नहीं है? ड्यूटी जाने के लिए सुबह देख सकते हैं, इसलिए अभी तक ड्यूटी जाने के लिए हाँ। सरकारी ड्यूटी में है। अच्छा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपने पेट्रोल भरा लिया है, चलिए ठीक है। कुछ संतुष्टि भरे जवाब भी मिल रहे हैं कि अगर आप पेट्रोल आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर की जो दिनचर्या है, हमारी जो कुछ ड्यूटीज है जो निभानी है वो हम निभा सकते हैं।
अब सभी लोग ये सोच रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है, तो हमने सोचा कि एक बार संचालक से ही पूछ ले। तो हमारे साथ में हरकचंद बुलकचंद पेट्रोल पंप के जो मालिक है वो हमारे साथ में है। क्या वाकई में पेट्रोल की किल्लत है? आप रायपुर वासियों को क्या बोलेंगे? बेहद डरे सहमे हुए हैं वो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम आपको 24 घंटे उपलब्ध करा रहे हैं पेट्रोल डीजल, तो उसमें आप लोगों को डरने की क्या बात है? पैनिक क्यों हो रहे हैं? आपके यहाँ पेट्रोल डीजल है, पैनिक नहीं होंगे लोग, लेकिन बाकी रायपुर के कई पेट्रोल पंप बंद है, तो वाकई में आपूर्ति नहीं की जा रही है, स्टॉक में कमी है क्या? आपूर्ति बराबर हो रही है जी। अब ये है कि उसमें थोड़ा सा समय लगता है। हाँ। और लेकिन लोगों में भी ये पैनिक है, जो 1 लीटर लेते हैं वो 5 लीटर 10 लीटर ले रहे हैं, तो हम जल्दी ड्राइव हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा रायपुर वासियों से कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से लीजिए, कोई ऐसा शॉर्टेज का है नहीं कोई। एज ए पेट्रोल पंप संचालक, अगर आपका स्टॉक खत्म होता है तो रिफिल करने के लिए आपकी व्यवस्था दुरुस्त है? जी, मेरी खुद की गाड़ी है। ओके। वो 24 घंटे उपलब्ध है। ओके। मुझे जब जरूरत पड़ती है मैं मंगवाता हूँ। एक आखिरी सवाल, मैं बाकी पेट्रोल पंप्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हर किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल है, कई पेट्रोल पंप बंद है, तो क्या लगता है कि वहां पे आखिर दिक्कत क्या होगी? रिफिल नहीं हो पा रहा है कि क्या है? नहीं, अभी तो कलेक्टर साहब ने भी 24 घंटे के लिए उनको कंपनी वालों को बोल दिए, तो आज से नॉर्मल हो जाएगा। लागू होते होते समय लगेगा स्थिति में काबू? समय ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लोकल सब डिपो हैं यहाँ पर, ज्यादा समय नहीं लगेगा, सब नॉर्मल है। यहाँ पर चर्चा ये है कि रिफिल के लिए गाड़ियां नहीं आ पा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पेट्रोल पंप में एक गाड़ी सुबह और एक गाड़ी अभी भी आ गई है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, डर के अपने घर से बाहर मत निकलिए पेट्रोल के लिए। आप अपने व्यवस्था से अपने घर पे रहिए, अगर आपको कुछ और काम है तो वहीं रहिए, क्योंकि ये देखिए लगातार गाड़ियां आ रही है। यहाँ हरकचंद बुलकचंद पेट्रोल पंप में हम फिलहाल यहाँ पर है। तो आपने देखा क्या कहा पेट्रोल पंप के मालिक ने कि कोई डरने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अपडेट के लिए बने रहें पब्लिक शो के साथ। मैं रोहित सोनी।